बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी पानी वाली फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप पानी वाले पकोड़े भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और चटपटे खट्टे से बनके तैयार होते हैं। इसका पानी बहुत मज़ेदार बनता है, जो भी इसको एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टी स्पून, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। पेस्ट बनाना है इसका हमें। जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़ों का बनाते हैं इसी तरह से इतना ही थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना ही पतला होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस उतना ही थिक रखना है। और इसमें आपने करना क्या है, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि जो इसकी फुल्कियाँ होती हैं वो बहुत लाइट बन के तैयार होती हैं। तभी इसके खाने में मज़ा आता है और तभी इसका जायका अच्छा निकल कर आता है। मतलब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठोस बनाएंगे, बहुत थिक बैटर के साथ बनाएंगे, तो वो अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी। तो बस आपने क्या करना है, इसमें इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं और इसकी मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसकी हमने पकौड़ियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी सी बनाइएगा पकौड़ियाँ। ये देखिए, और इसको मैं हाथ से डाल रही हूँ। हाथ से डालेंगे तो शेप थोड़ा अच्छा आएगा। आप लोग चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून के बराबर बैटर आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है, और जैसे ये रेडी होती रहेंगी वो पॉपअप होके ऊपर आती रहेंगी और तेल में फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएंगी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, और साइज़ का ख्याल रखिएगा। आपने छोटे साइज़ की बनानी है, क्योंकि पानी में जब ये जाएंगी तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, मतलब थोड़ी सी फूल जाती हैं पानी में जाने के बाद। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसीलिए आपने इसको छोटा छोटा ही बनाना है। पकौड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सारी पकौड़ियों को पानी में डाल के छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको आपने डिप कर देना है। अब आ जाते हैं हम पानी की तरफ। इसका जो खट्टा चटपटा सा पानी बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो एक मैंने बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 कप पानी, और पानी आपने ठंडा ऐड करना है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ½ कप इमली का पल्प। मैंने 1/4 कप इमली ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़े से पानी में, और उसको मैंने अच्छी तरीके से मसल के उसकी सीड्स निकाल दी हैं। बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो तकरीबन ½ कप था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया पुदीना 2 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काला नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका पिंक कलर होता है। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, यानी कि सौंठ का पाउडर। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हींग ½ टीस्पून के बराबर। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये मैं अपने चैनल पे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं क्यूब्स में करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इसको आगे यूज़ करना आसान हो जाता है। मैं इसकी जो रेसिपी है वो पिन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इसका पानी जो है वो रेडी हो गया है। आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस, और थोड़ी सी इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के जो लच्छे होते हैं वो ऐड कर देंगे इसके अंदर कुछ इस तरह से।
और ये पानी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। मतलब आप लोगों ने गोलगप्पों का पानी तो टेस्ट किया होगा, उससे भी अच्छा बन के तैयार होता है। बहुत टेस्टी बनती हैं ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो देखिए ये जो फुल्कियाँ हमारी ये डिप हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी इसमें से निचोड़ लेंगे हल्के हाथ से और डायरेक्टली इस खट्टे वाले पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करने के बाद आप 10-15 मिनट तक इसी के अंदर छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, लो बजट भी हैं क्योंकि इसके अंदर आपको कोई दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। हर कोई आसानी से ट्राई कर सकता है क्योंकि बेसन तो सभी के घर में मौजूद होता है और सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस फुल्कियों का ख्याल रखना है, आपने फुल्कियाँ जो बनानी है वो लाइट और फ्लफ़ी बनानी है, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। अगर ये अंदर से हार्ड होंगी तो ये अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी, मतलब इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।